आज हम पाइथन में एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं क्या। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन है, आउटपुट गेस करना है, इसका आउटपुट क्या आएगा। क्वेश्चन में डिक्शनरी एक दिया हुआ है, डिक्शनरी में एक की है ट्रू जिसका वैल्यू रखा हुआ है ए, एक की है 1 जिसका वैल्यू रखा हुआ है बी, और एक की है फॉल्स जिसका वैल्यू सी है, और एक की है 0 जिसका वैल्यू डी है। अब यहां समझो, अब यहाँ पे ट्रू है जिसका वैल्यू ए है, यहाँ 1 है, 1 मतलब पाइथन उसको ट्रू कंसीडर करेगा, मतलब ए भी ट्रू और सेम की डिक्शनरी में कभी भी अलाउ नहीं करता, मतलब ये डुप्लीकेट हो गया। और जब डुप्लीकेट की जैसे ही मिलेगा तो लास्ट में जो डुप्लीकेट है उसका वैल्यू रिप्लेस कर देगा शुरू वाला के साथ। यहां पे देखो, मतलब ट्रू का जो वैल्यू ए है अब उसका वैल्यू बी से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ट्रू का वैल्यू अब बी बन जाएगा। अब इस तरह से सेम यहां भी है, यहां फॉल्स का वैल्यू कितना है सी, और आगे चल के 0 मिला जो भी फॉल्स, मतलब भी फॉल्स की हो गया, ये भी फॉल्स की हो गया, इसका मतलब हो गया यहां डुप्लीकेट है। तो अब जो लास्ट में 0 है, तो 0 जो फॉल्स कंसीडर किया, इसका वैल्यू को डी जो है फॉल्स वाला वैल्यू में डाल देगा, मतलब आपके पास फॉल्स का जो वैल्यू है वो डी हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम रन करा के देख रहे हैं तो मेरे पास आउटपुट आएगा ट्रू का बी और फॉल्स का डी, इस तरह से आउटपुट आएगा। इस तरीका से मेरा की और वैल्यू पेयर जनरेट हो जाएगा। देखो ट्रू का बी आया, फॉल्स का डी आया। तो समझ जाओ यहाँ पे कि अगर आपके डिक्शनरी में ट्रू और 1 है तो समझो वो सेम की है, डुप्लीकेट की है, वो अलाउ नहीं करेगा, एक ही की कंसीडर करेगा। अगर पहले ट्रू है तो 1 वाला वैल्यू को वहां पे ट्रू वाला वैल्यू पे जाके कर देगा रिप्लेस। समझ में आ रहा है? ये कंफ्यूजन मत रहना कि इस तरह से दो अलग अलग की है, नहीं, दोनों एक ही की होगा, क्योंकि पाइथन 1 को भी आपको क्या ट्रीट कर रहा है, ट्रू ट्रीट करता है, और 0 को क्या ट्रीट करता है, फॉल्स ट्रीट कर रहा है। क्लियर है?